3 यानी कि कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2020 एचटेट यानी कि एचटेट पीजीटी का है जो एचटेट पीजीटी पार्ट 1 यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देख पहले क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। जीवन शैली का प्रकार नहीं है आलसी टाइप यानी कि और कौन सा है जीवन शैली का प्रकार है शासकीय टाइप तिकड़मी टाइप और बचकर निकल जाने वाला जैसा यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। एडलर के अनुसार मतलब कौन नहीं है यानी कि लेजी टाइप नहीं है इसमें लेजी टाइप। नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है। उद्दीपन की अवधि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ द इंटेंशन ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम यानी कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर एज यानी कि कितना 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम। आत्म संपर्क के आधार क्या होते हैं सामाजिक भूमिकाएं शरीर प्रतिमा यानी कि उपयुक्त 1 and 2। व्हाट आर बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट सोशल रूल द बॉडी इमेज अबव ए एंड 2। नंबर 5 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है स्कीमा। अकॉर्डिंग टू द पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ According to the cognitive development theory of Piaget, the basic building block of knowledge is called schema. According to the cognitive development theory of Piaget, the basic building block of knowledge is called schema. निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है यानी कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं ये नहीं है यानी मतलब कौन सी है विकास की विशेषता है विकास में परिवर्तन होता है प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट पैटर्न आर अप्रिशिएटिकेबल ये नहीं है इसमें। और रोसरा शाहीन धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग किए जाते हैं 10। हाउ मैनी कार्ड आर यूज इन रोसरा इन पोर्ट टेस्ट 10। रोसरा शाहीन धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग किए जाते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है स्वायत्त अवस्था फ्रॉइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था कौन सी है शेषणावस्था गुद्धावस्था मुखावस्था यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल टेस्ट मतलब नोट पूछ रहे क्या है ऑटोनोमी स्टेज यानी कि कौन से फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज हो गया फैलिक स्टेज एनल स्टेज ओरल स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है 36 से 51 यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन 36 से 51 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग IQ रेंज ऑफ द मॉडरेट मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन हो गया 36 से 51। उसके बाद 10 पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पूर्व संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है यह निम्नांकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोच्च व्याख्या पियाजे की यानी कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज दिस बेस्ट एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पियाजे।
यानी कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोच्च व्याख्या? प्याजे। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट 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 विड्रॉल एंड सबमिशनेस। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक रूपांतरण धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। शून्य स्थानांतरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? पॉजिटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन से? लेटरल ट्रांसफर, सिक्वेंशियल ट्रांसफर, ओरिजेंटल ट्रांसफर। यानी कि नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग है जीरो। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण यानी कि सहायक नियम है? मानसिक वर्ती का नियम। मानसिक वर्ती का नियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक? लॉ ऑफ मेंटल सेट। यू कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण यानी कि सहायक नियम है? मानसिक वर्ती का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सुडोलकाय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ए पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू? एथलेटिक्स यानी कि कौन से पर्सनैलिटी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू? थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक्स और एस्थिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? औषधारण मतलब कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्पोटिज्म ऑफ गुड मेमोरी? नॉट द सिम्पोटिज्म ऑफ गुड मेमोरी। एवरेज रिटार्डेशन मतलब कौन से हैं? सिम्पोटिज्म ऑफ गुड मेमोरी, रिपीटेड एक्यूरेसी, रिकॉल ऑफ द राइट मटेरियल एट राइट टाइम। यानी कि अच्छी समृद्धि के लक्षण है तीव्रता, शुद्धता, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? व्यक्तिगत अभिवृद्धि में परिमार्जन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? व्यक्तिगत अभिवृद्धि में परिमार्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ psychophysical method of study of education psychology? Modify the individual attitude. Modifying the individual attitude. Which of the following is not the type of psychophysical method of study of educational साइकोलॉजी नॉट पूछ रही क्या? मॉडिफाई द इंडिविजुअल एटीट्यूड। 17वां निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? उद्भवन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी हैज गिवन बाय गिलफोर्ड? क्रिएटिविटी पूछ रही क्या? नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इंक्यूबेशन यानी कि क्रिएटिविटी कौन सी है? प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? सर फ्रांसीसी गाल्टन ने। विच साइकोलॉजिस्ट represent scientific description of individual difference in this book hereditary genius?
हेरिडिटी जीनियस हो गया सर फ्रांसिस गाल्टन। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने। सर फ्रांसिस गाल्टन ने। सर फ्रांसिस गाल्टन ने। 19 निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अनुकूलन। विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी? एडेप्टेशन। और बंडूरा बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी कौन से? मॉडलिंग, इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का दिनात्मक विज्ञान है? सर विलियम मैकडूगल ने। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का दिनात्मक विज्ञान है? सर विलियम मैकडूगल। हु स्टेट दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर? सर विलियम मैकडूगल। सर विलियम मैकडूगल। 21 सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणी क्रम को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? 7:1:1। What is the ranking ratio given by Sheldon for predominant endomorphic person according to the psychic 711? मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? मनोविश्लेषण सिद्धांत से। मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। मूरे थेमेटिक्स परसेप्शन टेस्ट। थर्मेटिक perception test is related to which theory of personality? Psychoanalytical theory. Moore thematic perception test is related which of the following personality? Psychoanalytic theory. निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत सत्र के अंतर्गत आती है? सामाजिक अनुबंध। Which of the following orientation fall under the post-convention level of the moral development theory propounded by Kohlberg? Social contract. निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत सत्र के अंतर्गत आती है? सामाजिक अनुबंध। 24 निम्नलिखित में से कौन सी जुग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? आशावादी उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? पहचान बनाम भूमि भ्रांति। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति तकनीकी। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? संवेगात्मक चित्रता। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, इसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। ये किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? ऋणात्मक अंतरण का है ये। किसका है? ऋणात्मक अंतरण का। किसका है ये? ऋणात्मक अंतरण का। है ये। किसका है? ऋणात्मक अंतरण का है ये। किसका है? ऋणात्मक अंतरण का। ऋणात्मक एरिक्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग 5th स्टेज ऑफ द
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन।